9 सितंबर 2024 को 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड की गई। उसमें जीएसटी से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द की हाइलाइट्स ऑफ 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस तरह जीएसटी में फ्रीक्वेंट चेंजेस किए गए हैं, यदि आप इनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी रेट्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। जीएसटी रेट्स ऑन नमकीन को 18% से रिड्यूस करके 12% कर दिया गया है। वहीं कैंसर ड्रग्स पर जो जीएसटी पहले 12% लगता था, उसे रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। मोटर कार की सीट्स पर जीएसटी को इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 18% टू 28%। आरसीएम से रिलेटेड दो मेजर चेंजेस किए गए हैं। फर्स्टली, जब भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करेगा, इन दैट केस रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी होगी जीएसटी पे करने की अंडर आरसीएम। जब भी एक B2B सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप की जाएगी, इन दैट केस रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन ऑर्डर टू डिडक्ट टीडीएस एट अ रेट ऑफ 2%. The second change made in RCM is rent on the commercial property. जब भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर देगा, इन दैट केस द लायबिलिटी टू पे जीएसटी विल अराइज ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम। जिस तरह से जीएसटी पेयर्स पर अनलिमिटेड जीएसटी नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ मिसमैच इन आईटीसी, इस कंसर्न को ध्यान रखते हुए एंड इन ऑर्डर टू ईज ITC reconciliation and to avoid ITC matching errors, invoice management system already GST पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिया गया है। अब रिसिपेंट के पास ऑप्शन होगा फॉर पर्पस ऑफ ITC अवेलमेंट, जो भी इनवॉइसेस उसका सप्लायर अपने GSTR 1 में अपलोड करेगा, वो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांसफर किया जाएगा और रिसिपेंट उन इनवॉइसेस को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या उसे पेंडिंग छोड़ देगा। अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसे डीम एक्सेप्टेड माना जाएगा। इसे अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है। जीएसटी पोर्टल पे दो नए लेजर एक्टिवेट किए गए हैं। वन इज आरसीएम लेजर एंड अनदर इज द आईटीसी रिक्लेम लेजर। और टैक्स पेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वह 31/10/2024 तक इन लेजर्स में अपनी ओपनिंग बैलेंसेस को डिक्लेयर कर सकते हैं। चेंजेस मेड इन रिलेशन टू जीटीए। जीटीए जो भी एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, वेयरहाउस, अगर वो ये सर्विसेज इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अगर वह एंसिलरी सर्विसेज अदर देन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए सेपरेट इनवॉइस रेज कर रहा है, इन दैट केस उसे कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा। अभी तक जिस भी टैक्स पेयर्स का प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा था, इन दैट केस उसके लिए मैंडेटरी हो जाता था इन केस ऑफ B2B सप्लायर्स टू रेज ई इनवॉइस। 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में B2C सप्लायर्स में भी ई इनवॉइसिंग के लिए रिकमेंड किया गया
ऑन वॉलंटरी बेसिस इसे सेक्टर वाइज और स्टेट वाइज इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जैसे जैसे ये टैक्स पेयर्स के बीच में फेमिलियर हो जाएगा उसे ऑल इंडिया बेसिस इम्प्लीमेंट ग्रेजुअली किया जाएगा। बजट 2024 में न्यू सेक्शन 128 को अनाउंस किया गया फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी अंडर सेक्शन 73 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20। अगर टैक्स पेयर अपनी टैक्सेबल अमाउंट को 31 मार्च 2025 तक पे कर देता है तो उसकी इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव कर दिया जाएगा। इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जो भी रूल्स, कंडीशंस या प्रोसीजर्स ले डाउन किए जाएंगे उन्हें 1 नवंबर 2024 को नोटिफाई कर दिया जाएगा। बजट 2024 में आईटीसी अवेलमेंट के लिए 2 नए सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 को इंट्रोड्यूस किया गया था। एज पर सेक्शन 16(5) अगर किसी भी जीएसटी पेयर्स का कोई भी आईटीसी पेंडिंग रह गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 और वो उस आईटीसी को 30 नवंबर 2021 तक अपनी 3B फाइल करके क्लेम कर लेता है तो उसे वह आईटीसी अलाउ कर दी जाएगी। इसी तरह एज पर सेक्शन 16(6) अगर किसी जीएसटी पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और उसकी आईटीसी क्लेम करना पेंडिंग है और उसने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिवोक करवा लिया है, विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन अगर वह अपनी सभी पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करके अपनी आईटीसी क्लेम कर रहा है तो उस आईटीसी को उसे अलाउ किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि इन दोनों सबसेक्शंस को इंसर्ट किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 और इस रिगार्ड में जल्द ही नोटिफिकेशंस इशू किए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने फर्दर ये भी रिकमेंड किया कि जिन भी टैक्स पेयर्स पर डिमांड ऑर्डर इशू किए गए हैं अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी उसके लिए भी प्रोसीजर्स विल बी लेड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच ऑर्डर्स और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स उन्हीं केस में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे जहां पर टैक्स पेयर ने इन डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं की। 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वह तभी एप्लीकेबल होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशंस इशू किए जाएंगे। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.